ये जो घुटनों से खटखट की आवाज आती है, इसे मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी होगी और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए खतरनाक है या नहीं, ये कब तक सामान्य है और कब इसको लेकर आपको चिंतित होना है। तो जब ये परत पतली होती है तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। अगर आपको खटखट की आवाज आ रही है और ये आवाज अचानक से आना शुरू हुआ है और बार बार आ रहा है, दिन भर में कई बार आपके घुटने आवाज करते हैं, खटखट की आवाज के साथ आपको थोड़ी सूजन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, अकड़न महसूस हो रहा है, किसी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है चलने में, तो भी आपको डॉक्टर की जो है वो सलाह लेनी चाहिए। क्या आपके घुटने से भी आती है खटखट की आवाज? ये जो खटखट की आवाज है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके घुटने से खटखट की आवाज आती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कब इसको लेकर आपको चिंतित होना चाहिए। अमूमन हम और आप जब भी खाली होते हैं तो ऐसे उंगलियां चटकाते हैं। ये जब हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो एक आवाज आती है। ये जो आवाज होती है वो क्यों आती है और इन आवाजों के आने के पीछे का कारण क्या है? अब ये उंगलियां चटकाना बहुत सामान्य है, हम सभी करते हैं, लेकिन जब ये घुटने से आवाज आने लगे खटखट की, तब ये कई बार चिंता वाली बात हो जाती है और ये उम्र बढ़ने के साथ जो है वो होता है। लेकिन आजकल तो कम उम्र में भी हो रहा है। आजकल जो नौयुवा हैं उन्हें भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो रही है, उन्हें भी जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो ये जो घुटनों से खटखट की आवाज आती है, इसे मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। ये अमूमन खतरनाक नहीं होता है, लेकिन कई बार ये चिंता में डालने वाली बात हो सकती है और ये आपको परेशानी में भी डाल सकता है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी होगी और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए खतरनाक है या नहीं, ये कब तक सामान्य है और कब इसको लेकर आपको चिंतित होना है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि ये आवाज आती क्यों है। दरअसल हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में कई तरीके की गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें खुली होती हैं और इन गैसों के बीच में एक बबल, एक हवा होती है। और जब हम इन हड्डियों को ऐसे चटकाते हैं या इन्हें एक अलग एंगल में जब हम मोड़ते हैं तो उन बबल्स के बीच जो हवा होती है, जो गैस होती है, वो लीक होती है, निकलती है और उसी से वो गुब्बारे फूटते हैं और वो आवाज आती है चटकने की। उंगलियों के चटकाने के पीछे का मतलब तो ये है, लेकिन घुटनों से जो आवाज आती है वो क्यों आती है? तो घुटने की दोनों हड्डियों के बीच एक परत होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये जो परत होती है वो उम्र के साथ धीरे धीरे पतली होती जाती है और जब ये परत पतली होती है तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। और जब भी आप नोटिस करेंगे, जब भी आप चल रहे हैं या बहुत तेज स्पीड में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत तेजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये आवाज जो है वो बढ़ जाती है या ज्यादा आने लगती है। ये अमूमन होता इसलिए है क्योंकि दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण होता है, दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, तब इस तरीके की आवाज आती है। तो क्या ये खतरनाक है? अमूमन ये खतरनाक नहीं माना जाता है और बढ़ती उम्र के साथ ये चीजें होती हैं। 45, 50, 60 की उम्र में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर कम उम्र में ये खटखट की आवाज आने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये उतना भी खतरनाक नहीं है कि आपको तुरंत जो है वो किसी इलाज की ज़रूरत है या किसी तरीके की आपको मेडिकल काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत है। आप कुछ डाइट्स चेंज कर भी जो है अपने इन खटखट की आवाज़ को कम कर सकते हैं। कैसे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो जानते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि आपके शरीर में कुछ तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये सारी कमियां जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो जोड़ों के बीच में जो चिकनाई है वो कम हो रही है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने होते हैं और सीड्स वगैरह आपको ज़्यादा खाने होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको खाना क्या है जिससे आपके वो जोड़ों से, वो हड्डियों से खटखट की आवाज़ जो है वो ना आए। आपको अपने खान पान में डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ा देने चाहिए, यानी कि दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। इसके अलावा बादाम वगैरह भी आपको खाने चाहिए, ये भी अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़रूरी है। ये भी आपके कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आप सोया वगैरह भी खा सकते हैं, क्योंकि ये जो
चीज़ें जो होती हैं, ये जो कैल्शियम होता है, ये सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए मजबूती के लिए नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि हम दूध पिएंगे हल्दी डालकर तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। कैल्शियम हड्डियों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये मांसपेशियों और नसों को भी ठीक से काम करने में सपोर्ट करता है, बैक सपोर्ट देता है, मजबूती देता है, जिसकी वजह से हमारी नसें अच्छे से काम कर पाती हैं। नसों का काम जो शरीर में खूनों को दौड़ाना है वो बेहतर तरीके से कर पाती हैं, मांसपेशियां अच्छे से काम कर पाती हैं। तो सिर्फ कैल्शियम एक ही रोल नहीं प्ले करता है। इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए, ये गुड मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं, जिसमें आप पालक खा सकते हैं, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो आप खा सकते हैं। ये हड्डियों का जो घर्षण होता है और इसके अलावा उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं और ये ज़रूरी है, आपको ये खाना होगा अगर आपके घुटने से आवाज़ आ रही है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, बीज और साबुत अनाज जो है वो आपको खाना ही चाहिए। हम जो है आजकल अपने पेट को, अपने दांतों को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, इसलिए कोई भी हम सॉलिड फॉर्म में चीज़ नहीं खाते। हम चने को भी अब नहीं खा रहे हैं ऐसे, हम पीस कर उसका सत्तू बनाकर और बेसन बनाकर इन सब चीज़ों में ले रहे हैं। हम अपने दांतों को, अपने आप को जो है किसी भी सॉलिड अनाज से इंट्रोड्यूस नहीं कराते, पिसा हुआ, भुना हुआ ये सब खाते हैं, जबकि हमें कुछ सॉलिड अनाज भी जो है वो खाना चाहिए। तो आज ही से आपको अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को ऐड करना है, हरी पत्तेदार सब्जियों को ऐड करना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मोटे अनाज वगैरह भी जो है वो इंक्लूड करना होगा अगर आपके घुटने से खटखट की आवाज आती है तो। इसके बाद आप ये जानिए कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब चिंतित होना होगा इस पूरे मामले में अगर आपके घुटने से खटखट की आवाज आ रही है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप हल्की स्ट्रेचिंग वगैरह करना जो है वो शुरू कर दीजिए। ये आपके मांसपेशियों को खोलता है, शरीर में जो थोड़ा स्ट्रेस लाता है, आपके पैरों में स्ट्रेस लाता है, जिसकी वजह से जो एक तरीके से जकड़ वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो खुलती है। तो नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए जिससे आपके जोड़ों में जो है वो लचीलापन आए, थोड़ा रिलीफ उसको मिले, जो आपकी नसें हैं वो खुले, इसलिए आपको थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो है वो करनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन की भरपूर डाइट लेनी चाहिए। अभी तक हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अब आप ये जानिए कि अगर आपको खटखट की आवाज आ रही है और ये आवाज अचानक से आना शुरू हुआ है और बार बार आ रहा है, दिन भर में कई बार आपके घुटने आवाज करते हैं, तो ये एक अलार्म हो सकता है, ये एक संकेत हो सकता है कि आपके घुटने घिस रहे हैं, आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको जरूर ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर खटखट की आवाज के साथ आपको थोड़ी सूजन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, अकड़न महसूस हो रहा है, किसी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है चलने में, तो भी आपको डॉक्टर की जो है वो सलाह लेनी चाहिए। ये खटखट की आवाज सामान्य है, लेकिन अगर उसके साथ कोई अन्य तकलीफ नहीं है, तो चलने में दिक्कत है, जकड़न है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। क्योंकि माने या ना माने, ये जो घुटने हैं ये हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं, तो इनका हमें खास ख्याल रखने की जरूरत है। ये हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा होती हैं, ये हमें मजबूती से खड़ा रखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, तो हड्डियों का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपका ढांचा ही मजबूत नहीं होगा तो आप कभी भी लुढ़क सकते हैं, गिर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। अब आप ये जानिए कि अगर आपके घुटने से खटखट की आवाज आ रही है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप इन खटखट की आवाज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये खटखट की आवाज ज्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, आप इससे परेशान हो रहे हैं, तो डॉक्टर से तो मिलिए ही, लेकिन आपने अगर तुरंत ही जिमिंग वगैरह स्टार्ट की है या तुरंत ही आप भारी वजन उठाने लगे हैं, तो आपको थोड़ा ठहरने की जरूरत है। बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने से आपको बचना चाहिए, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई हैवी वेट उठाते हैं तो एक तो आपके शरीर का वजन आपके पैर उठा ही रहे हैं, ऊपर से आप जो वजन उठा रहे हैं उसका वजन भी उस पैरों को ही उठाना पड़ रहा है, उस घुटने को ही उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा तनाव और ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। इसके अलावा जो खुखड़ू मारकर बैठना होता है, बहुत लोग ये ना समझ पाए उखड़ू मारकर बैठना, तो आप ये जानिए जो स्क्वाट पोजीशन होता है, जो इंडियन बाथरूम वगैरह में हम जिस मलासन वगैरह में जिस आसन में बैठते हैं, खुखड़ू पोजीशन, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। स्क्वाट पोजीशन में भी बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, और अगर दर्द वगैरह है तो आपको एकदम ही इसको अवॉइड करना चाहिए कि आप इस पोजीशन में ना बैठें। पैर को क्रॉस कर कर भी जो है आपको इस समय नहीं बैठना चाहिए, कुछ
कुछ दिन तक आपको इन सारी चीज़ों से परहेज करना बहुत ज़रूरी है और आप इन परहेज को कर कर देखिए कि क्या आपको सच में आराम मिल रहा है या नहीं। तो पैर को क्रॉस मत करिए, स्क्वाट पोजीशन में मत बैठिए, खुखड़ू पोजीशन में मत बैठिए। इसके अलावा आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर दी है या कोई हाई इम्पैक्ट की एक्टिविटी शुरू कर दी है, जैसे आप सीढ़ी ज़्यादा चलने लगे हैं या दौड़ना कूदना फानना आपने ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो इसको भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें झटका लगता है आपके घुटने को और आपके घुटने पहले से ही खटखट की आवाज करके बता रहे हैं कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा वजन ढो रहे हैं, वो पहले से ही थके हुए हैं, टायर्ड है, और आप उनको और ज्यादा एक्टिव करने के चक्कर में कूदने फाड़ने रस्सी कूदने लगे हैं, सीढ़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आपको कुछ दिन तक इन सभी चीजों पर रोक लगाकर रुकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, निगरानी रखने की जरूरत है कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपके घुटनों को आराम मिल रहा है या नहीं, खटखट की आवाज कम हो रही है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ फिर से कह रही हूँ, अगर आपको खटखट की आवाज के साथ दर्द महसूस हो रहा है, कोई तकलीफ महसूस हो रही है, तो इसे कतई अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके घुटने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, अपने डेली काम के लिए। तो अगर दर्द के साथ अकड़न सूजन भी है या इस तरीके की कोई भी परेशानी है जो आपको तकलीफ दे रहे हैं चलने में, तो आपको डॉक्टर से तुरंत ही मिल लेना चाहिए, क्योंकि घुटने बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल बेंस हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें उन तमाम लोगों से जिन्हें घुटनों की तकलीफ है या जो घुटने से परेशान है।